हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम बदल करके फार्मा हट्स कर दिया है क्योंकि हम अपने चैनल का डोमेन बढ़ाना चाहते थे। इस वजह से हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी से हटा करके अपने चैनल का नाम किया है फार्मा हट्स। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस नाम के साथ भी हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डी फार्मा हम क्यों कर सकते हैं और क्यों करें डी फार्मा, और डी फार्मा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास, और डी फार्मा का क्या स्कोप है इस मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगा, मतलब मैं बाहर नहीं जाना चाहता। केवल इंडिया के अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि डी फार्मा की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या स्कोप होता है। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए हो सकता है, जो बच्चे इंटर पास करके आ गए हैं यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से इंटर पास कर चुके हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। और वैसे कम बजट की बात मैं नहीं करूंगा, बजट तो लग ही जाता है, फिर भी कम समय में ऐसा कौन सा टेक्निकल कोर्स करें कि कोर्स करने के बाद उनको तुरंत जॉब मिल जाए। ठीक है, तो उनके लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन होता है वो डी फार्मा का होता है, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा कि जो इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए कैसे वो डी फार्मा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस वीडियो में उन लोगों को बता देता हूं कि जो इंटरमीडिएट पास करके आए हैं कि वो किस प्रकार से डी फार्मा कर सकते हैं। तो वो डी फार्मा बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। मैंने इसके लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि क्या करना होता है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई किया है ए ग्रुप से, अब तो फॉर्म चला गया, अगर आपने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया था ई ग्रुप से, तो वहाँ पे एक मेरिट बनेगी, या जब काउंसलिंग होगी, जब आपका नंबर पेपर हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, तो एक काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग के जरिए आपको कॉलेज मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी फीस थोड़ी सी कम लगती है। या अगर आपने ऐसा नहीं किया, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस मैनेजमेंट के सीट पर आपको डी फार्मा करवा देंगे, बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। फीस बैरी करती है आपके कॉलेज के ऊपर, वो 62,000 या 60,000 से 70,000 के बीच में हो सकती है। बहुत समय पहले, बहुत ज़्यादा, लगभग 2-3 साल पहले फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी फीस थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे डी फार्मा आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। अगर आप बायोलॉजी से हो, मैथ से हो, फिर भी आप डी फार्मा कर सकते हो। लेकिन अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी मैथ के मुकाबले। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डी फार्मा आपको करना कैसे है, आप कैसे करेंगे। आप जाके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने ग्रुप ई से फॉर्म नहीं भरा है। नहीं तो अगर आपने ग्रुप ई से फॉर्म भरा होता तो आप काउंसलिंग के जरिए आपको कॉलेज मिलता, फीस थोड़ी सी कम लगती और ज़्यादा अच्छा रहता मैनेजमेंट के मुकाबले। ठीक है, पर ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। डी फार्मा के अंदर में बहुत अच्छे, उसमें 2 साल का कोर्स होता है, बहुत आसानी से आप उसको पास कर लोगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये हमारा जो आज का वीडियो है, ये बेस्ड नहीं था कि मैं इसमें ये बताऊं कि आपको क्या कैसे करना है। तो एक्चुअली आज का ये वीडियो उन लोगों पे बेस्ड नहीं था, इंटरमीडिएट वालों पे, कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आप ये ज़रूर जान सकते हैं आगे, अगर आप लास्ट तक देखते हैं, कि डी फार्मा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं और किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डी फार्मा कर लिया है या फिर आप एक एग्ज़ाम देने वाले हो, एग्ज़ाम देने के बाद में आप 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले, अगर आपकी एज कम है, जैसे आपने इंटर के बाद डी फार्मा कर लिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डी फार्मा कर लीजिए या फिर ऐसा कोई टेक्निकल कोर्स कर लीजिए। आप बी फार्मा कर सकते हैं, बी कॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आपके लिए ज़रूरी होता है, आप उसको कर लीजिए। और मैं जहाँ तक मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे कहूँगा कि आप बी फार्मा कर लीजिए। 3 साल में आपका बी फार्मा पूरा हो जाएगा, आपके पास बड़ी डिग्री हो जाएगी, तो आपका डोमेन बढ़ जाएगा। आप बहुत जगह जा सकते हैं, बहुत चीज़ों में अपना हाथ आजमा सकते हैं और बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कि आप अगर अपने डी फार्मा किया है और आप डी फार्मा करने के बाद तुरंत जॉब करना चाहते हो, आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हो, ऊब गए हो पढ़ के, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। तो एक्चुअली यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग केवल लाइसेंस
लेने के लिए, ड्रग का लाइसेंस बनाने के लिए डी फार्मा कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं जिसकी वजह से उन्हें अपना लाइसेंस बनाना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो यही है कि वो डी फार्मा करने के बाद अपना लाइसेंस बनाएंगे और अपना जो रिटेल स्टोर है उसमें लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जो ऐसा नहीं करना चाहते, जिनको ऐसा नहीं करना है, मैं उनकी बात करूंगा। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर अभी किया है और वो अभी जॉब करना चाहते हैं, वो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊँ आपको 3 प्रकार की जॉब्स होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी जॉब होती है? या तो आप बिजनेस कर सकते हो अपना, या फिर आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, या आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। हाँ भाई, गवर्नमेंट जॉब डी फार्मा करने के बाद मिलता है। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो, या डी फार्मा कर रहे हो यार मेडिकल स्टोर खोलोगे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन वही बहुत बड़ी चीज़ है मेडिकल स्टोर चलाना एक, ठीक है। उसमें भी आदमी बहुत सारा पैसा अर्न कर सकता है, स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बिजनेस की। आप बिजनेस कौन कौन सा कर सकते हो? एक्चुअली मैं बताऊं तो बिजनेस एक फार्मेसी के बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, अगर बजट कम है तो आप बिजनेस में आप रिटेल स्टोर डाल सकते हो। कहीं पे अच्छा स्पॉट देख के आप रिटेल स्टोर डाल सकते हो। वहाँ पे आप आराम से महीने में बहुत ज़्यादा तो नहीं, 25-30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। हाँ दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रिटेल स्टोर खोल रहे हो, उससे स्पॉट पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो। वो जैसे कि आप बहुत किसी शहर में अगर आप रिटेल स्टोर खोल रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ज़्यादा पैसा आपको लगेगा भी यहाँ पे स्टोर ओपन करने के लिए। किसी रूरल एरिया में ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे आप कम पैसे कमा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ओपन करने जा रहे हो। दूसरा, अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपके पास बजट 25 से 30 लाख रुपए का है या फिर लगभग इतना है, तो आप होलसेल स्टोर खोल सकते हो। वहाँ पे आपको कंपनी से ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी कंपनी से आप किसी कंपनी का होलसेल खोल सकते हो। वहाँ पे भी आपकी मार्जिन उतनी होती है, आप वहाँ पे भी उतने पैसे कमा सकते हैं। या फिर अगर आप अच्छे कंपनी के होलसेलर हैं तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। अगर आपकी मतलब आपका सामान ज़्यादा बिक रहा है तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया आपका बिजनेस। ये 2 प्रकार का बिजनेस आप कर सकते हो। हाँ, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल सकते हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल सकते हो, लेकिन आप किसी का भी ब्रांड आप बेच सकते हो, ठीक है। या अपने नाम से किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। मतलब आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल सकते हो, लेकिन आप किसी से अपने ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो किसी कंपनी में जा करके, क्योंकि आपने डी फार्मा किया हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ है। बाकी अब दूसरी बात अगर हम करें तो आपको प्राइवेट जॉब भी मिलती है डी फार्मा करने के बाद में। आप यहाँ पे मैं बोलूँगा कि प्राइवेट जॉब के लिए आप मत जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से आप बिजनेस कर लीजिए, वो भी ठीक है। हाँ, मार्केटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी। आपकी ग्रोथ बिल्कुल होगी प्राइवेट जॉब में, लेकिन थोड़ी सी स्लो होगी। जैसे आपकी जॉब अगर प्राइवेट आप करते हो तो 2 जगह पे आप जॉब कर सकते हो। एक आप मार्केटिंग में जॉब कर सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर में जा करके। दूसरा आप जॉब कर सकते हो, क्लिनिकल जॉब कर सकते हो। कहने का मतलब किसी हॉस्पिटल में जाके आप जॉब कर सकते हो। तो पहले मैं बात करूंगा हॉस्पिटल में, जहाँ पे ग्रोथ बहुत कम है। हाँ, लेकिन आप टेक्निक्स ज़्यादा सीखते हैं, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो पैसा ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे क्लिनिकल जॉब्स में अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लगभग 10 से 12, मैं यूपी की बात बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, 10 से 12 हज़ार या आपको 18 हज़ार तक, 18 हज़ार तक आपको जॉब मिल जाएगी। 10, 12, 15, 18 ऐसी आपको जॉब मिल जाएगी हॉस्पिटल के अंदर। वो भी डिपेंड करता है आप किस लेवल के हॉस्पिटल में जा रहे हो। अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास टेक्निक्स भी और होनी चाहिए, मतलब आपके पास आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो आपको बड़े हॉस्पिटल में, बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगा आसानी से, और आपका पैसा भी, आपकी जो सैलरी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, इंक्रीजेस होगी और इंक्रीज करती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप किसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप 10 से 18 हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हैं, और फिर वो लगभग थोड़ा सा स्लो होगी ग्रोथ। लगभग 10 साल में आप 25 हज़ार से 30 हज़ार तक पहुंच सकते हो। फिर भी मैं वही कहूँगा, डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं आपके लिए, प्राइवेट जॉब में मार्केटिंग जॉब की, जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप लगभग 15 हज़ार से 18 हज़ार 17 हज़ार रुपये कमा सकते हो शुरुआती दौर में। मतलब जब आप ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है, फिर भी वही कहूँगा कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जो सैलरीज होती है वो इंडिया के अंदर में वैरी करती हैं, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर कितनी बड़ी कंपनी में आप जा रहे हो, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। डी फार्मा वाले भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं,
ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे जा सकते हो, बस आपकी पर्सनालिटी, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास जो स्किल है, ठीक है, खास करके इंग्लिश वाली स्किल वो होनी चाहिए। तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी जा सकते हो, वहाँ पे जॉब मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी और वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी तेज होगी, ठीक। तो ये था डी फार्मा के लिए कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, मार्केटिंग करते हो, तो आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है और आपका काम बहुत होता है, ठीक है। बट अगर आप बी फार्मा कर लेते हो, अगर आप बी फार्मा करने के बाद जाते हो तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जॉब करने जाओगे आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी डी फार्मा वाले बच्चे से ज्यादा होगी, ठीक। तो वहां पे फिर मतलब आप ज़्यादा से ग्रो करना शुरू करोगे तो आपकी ग्रोइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आपका ग्रोइंग रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। आप जल्दी ग्रो करोगे अगर आप बी फार्मा करके जाओगे। तो बोलेंगे यार 3 साल बर्बाद करें इससे अच्छा तो डी फार्मा करके जाके प्राइवेट जॉब कर लें, 3 साल में हमारी सैलरी इंक्रीज होती बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बी फार्मा करोगे नई स्किल्स आएंगी, आप बढ़िया अपना किसी भी कहीं टीचिंग कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा। तो आप जैसे कहते हैं ना कि जब आपने डी फार्मा नहीं किया था, आप उससे पहले आपके पास जो दिमाग था वो थोड़ा सा संकुचित था, लेकिन जब आपका दिमाग आपने डी फार्मा कर लिया तो दिमाग आपका फैल गया, आपको समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप बी फार्मा भी करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था आपका प्राइवेट जॉब, जिसमें आप 2 प्रकार की मुख्यतः 2 प्रकार की जॉब कर सकते हो, मार्केटिंग जॉब और क्लिनिकल जॉब, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जॉब, ठीक। तो यहाँ पे फिर से कहूँगा डी फार्मा वालों की ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, धीरे धीरे होती है, स्लो होती है। तो अगर आप जल्दी ग्रोथ चाहते हैं तो आप बी फार्मा जरूर करिए, तब आप जाके प्राइवेट जॉब करिए, नहीं तो आपका बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं सलाह नहीं दूंगा बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर आखिरी हम जॉब की बात करें तो बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ होता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है डी फार्मा करने के बाद में या वी फार्मा करने के बाद में। लोग या तो प्राइवेट जॉब करते हैं या अपनी स्टोर खोल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, बशर्ते होता क्या है कि थोड़ी सी जो वैकेंसी होती है वो कम आती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अंदर में डी फार्मा वाले ही नहीं बैठते, वहाँ पे बी फार्मा वाले भी आते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी होती है, एम फार्मा वाले भी आते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें केवल डी फार्मा वाले लोग ही जाते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी आपको बहुत सारी वेबसाइट होती है, वहाँ पे मिल जाएगी। सबसे अच्छी वेबसाइट है आपकी फार्मा ट्यूटर, वहाँ पे आपको आसानी से सारी वैकेंसीज मिल जाती हैं। जो भी वैकेंसीज आती हैं आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, फार्मा ट्यूटर नाम सुन लीजिए फिर से, ठीक है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो यहाँ पे भी 2 प्रकार की जॉब मिलती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो मिलती है और दूसरी जो मिलती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है, फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है, ठीक है। तो अपने आप को फार्मासिस्ट समझिए। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो डी फार्मा करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट आपको जॉब देती है और वो जॉब जो है आपको हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट की मिलती है। जबकि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको आर्मी में जॉब मिल सकती है, जो बिल्कुल वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं अगर आप बीट कर पाते हैं तो, या फिर आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं, रेलवे की जॉब्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे एक चैनल के नर्स जो KCL ट्यूटोरियल के वो शायद रेलवे में उनकी जॉब लग चुकी है। और ऐसे आर्मी में आप जॉब ले सकते हो, आर्मी में भी आपको जॉब मिलती है अगर आप सारे क्राइटेरियाज पूरा करते हो। और दूसरी जगहों पे भी आपको जॉब मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको हॉस्पिटल्स के अंदर में भी फार्मासिस्ट की भी जॉब मिलती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब को लोग सबसे अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना प्राइवेट जॉब्स में वर्कलोड पड़ता है, जितना कि बिजनेस में वर्कलोड पड़ता है। क्योंकि भैया बिजनेस में पैसा लगता है और अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा और सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का, आप तैयारी करिए, आप पढ़ाई करिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आपके पास पैसा हो जाएगा, फिर आप बिजनेस अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस डालना एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें अपना पैसा आप डालिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अपना पैसा कमाने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी। दोस्तों ये था आपके लिए डी फार्मा के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या स्कोप है। बहुत सारी स्कोप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ मैंने एक ड्रग इंस्पेक्टर का एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या सर
डी फार्मा करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर बना जा सकता है? बिल्कुल नहीं बना जा सकता है। डी फार्मा करने के बाद उसमें मैंने क्राइटेरिया बताया है, तो उसको आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप बिल्कुल करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।